राजस्थान सरकार की माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी द्वारा सुशासन एवं समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभांश योजनाओं को पहुंचाने हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग में श्री विकेश खोलिया को उपाध्यक्ष पद 29 जनवरी 2016 को प्रदान किया। श्री विकेश खोलिया को दिए गए पद हेतु संपूर्ण राजस्थान के सर्व समाज ने राज्य सरकार व माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी का आभार व्यक्त करते हुए अनेक स्थान पर बड़े उल्लास के साथ श्री खोलिया का नागरिक अभिनंदन किया गया। श्री विकेश खोलिया ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य प्रारंभ किया। एक वर्ष के सफल कार्यकाल में श्री खोलिया ने 20 जिला मुख्यालयों पर जिला प्रशासन के सहयोग से अनुसूचित जाति के लोगों की समस्याओं हेतु जन सुनवाई आयोजित कर मौके पर ही समस्याओं का समाधान करते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई कार्यक्रम राज्य के 20 जिला मुख्यालय अजमेर, जोधपुर, बूंदी, टोंक, पाली, सिरोही, जालौर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नागौर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, दौसा, डूंगरपुर व अलवर आदि के कुल 1007 परिवार सामने आए, जिनमें से 371 को निस्तारित करवा दिया गया और 636 जिला स्तर पर विचाराधीन है। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग में जब से मेरी नियुक्ति हुई है, माननीय वसुंधरा जी के आशीर्वाद से मैं लगभग 20 जिलों की जनसुनवाई की। 20 जिले की जनसुनवाई के दौरान जो भी ग्रीवेंस अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की आई, खासकर जिले मुख्यालय पर ही हमने उनको सुन के उनकी सुनवाई के दौरान उनकी निवारण करवाया। और हमारा प्रयास ये रहता कि जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उन गरीब तबके के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, उनमें किसी प्रकार का प्रशासनिक तंत्र से उनमें बाधा आ रही है, उनकी जन सुनवाई करके मुख्यालय पर उनकी समाधान करते हैं, उनका निवारण करते हैं। और कोशिश ये रहती है कि आयोग के माध्यम से सरकार की योजनाएं उनको लाभान्वित हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिले। ये हमारा प्रयास पूरी तरह से आयोग का रहता है। जन सुनवाई के साथ उपस्थित जन समुदाय को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा संचालित अंबेडकर छात्रावास का निरीक्षण कर उनमें रह रहे छात्रों से भी संवाद कर उनकी समस्या सुनकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। नवाचारों के तहत माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सामाजिक युवा संगठन संस्थान द्वारा प्रस्तावित अनुसूचित जाति के युवाओं हेतु जीवन कौशल प्रशिक्षणों का प्रस्ताव युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरुम्बदूर चेन्नई भीवा प्रशिक्षणों हेतु करार पत्र हस्ताक्षर कर पहला प्रशिक्षण 40 युवाओं हेतु कृषि विज्ञान केंद्र टांकराड़ा चमू में 28 से 31 दिसंबर 2016 में आयोजित करवाया गया। जानते हैं प्रशिक्षणार्थियों के अनुभव। इस कार्यक्रम से मैंने बहुत कुछ सीखा, जिनमें सबसे मेजॉरिटी मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और इससे मैंने अपने जो लक्ष्य और गोल है उसको प्राप्त करने में, अचीव करने में बहुत इसमें भागीदारी है। सबसे पहले मैं राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान व राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग का धन्यवाद करना चाहूँ, जिन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा जिसमें हमने सीखा कि समूह के सदुपयोग और निर्णय शक्ति को मजबूत करना। मैंने इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ सीखा, मतलब लाइफ स्किल, अपन का जीवन किस तरह बेहतर बनाया जाए और अपन है ना ग्रामीण में जाकर युवाओं एवं युवतियों को इस स्केल के बारे में कैसे बताया, उनको मोटिवेट किया जाए, ये सीखा। इन सभी के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सामाजिक समरसता के भी कार्य किए,
जिनमें बाबा साहेब श्री भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम करवाकर समाज को एकजुट करने का अनूठा प्रयास किया। अनेक सामाजिक संगठनों को तैयार कर अनुसूचित जाति के युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित करवाए गए। अनुसूचित जाति लोगों को जागृत करने के साथ उनके सरकार द्वारा किए गए कार्यों और योजनाओं की जानकारी स्थानीय क्षेत्रों में समुदायों के बीच जाकर दी गई। जिला मुख्यालयों में जन सुनवाई के साथ योजना भवन स्थित आयोग कार्यालय में भी दोपहर 2 से 6 बजे के बीच जन सुनवाई की जाती रही है, जिनमें प्राप्त प्रकरणों को संबंधित विभाग व जिला कलेक्टर को प्रेषित कर कार्रवाई सुनिश्चित की गई। क्या समस्या? सर जी समस्या चल रही है ग्राम पंचायत बरखेड़ा में पानी की बिल्कुल मारामारी मच रही है, आकार मच रहा है, लाइटें टाइम पे नहीं आ रही है, पानी में इतना फ्लोराइड है कि सारे मतलब ग्रामवासी और कॉलोनी वाले सब बीमार हो रहे हैं, किसी को कहते हैं सुन नहीं रहे हैं, सड़कें इतने गड्ढे हो रहे हैं। ये सब लोग आप साथ आए हैं? हाँ सर, ये सब अपने साथ आए हुए। सर पानी विशेष समस्या साथ ही अनुसूचित जाति के समेकित विकास में आ रही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों को भी सरकार तक पहुंचाकर नियमों शिथिलता प्रदान करवाकर आमजन को लाभ दिलवाया गया। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप मंत्री जी से मिले तो मंत्री जी ने आपकी कोई समस्याओं का समाधान किया है या नहीं किया? नहीं, बिल्कुल मंत्री जी से मिल करके हम बहुत ही संतुष्ट हुए और हमारी जो भी समस्याएं थी मंत्री जी ने तुरंत अधिकारियों को निर्देशन दिया है, कलेक्टर साहब से बात करी है। और सबसे मेन बात तो मंत्री जी की हमारे को ये लगी कि मतलब ये SC आयोग वर्ग कोई नहीं, सर्व समाज को यानी सभी जातियों को साथ लेके, जैसे मोदी जी सबका साथ और सबका विकास, उस हिसाब से हमारे माननीय मंत्री जी विकेश जी कोलिया जी ने हमारी समस्याएं सुनी और तुरंत, ऐसा मंत्री महोदय हमने कभी देखा नहीं, तुरंत उन्होंने कलेक्टर साहब से अधिकारियों को निर्देशन दे दिए और हम इनके मतलब उससे संतुष्ट हैं। हमारे को पूर्ण वो है कि हमारी समस्याएं सारी मतलब वो होगी। हाँ, यहाँ पे मेरी समस्या का समाधान हुआ है। 4 या 5 दिन पहले मुझे एक झूठे केस में फंसाया जा रहा था, तो मैंने उसके बाद मेरे फ्रेंड से बात की, फिर उन्होंने मंत्री जी से बात की, तो मंत्री जी ने उसी टाइम पे CI को कॉल किया और मेरी समस्या का निर्माण कराया। और साथ ही मैं अभी जस्ट मंत्री जी का आभार व्यक्त करने आया हूँ इसके लिए कि मुझे इस परेशानी से मुक्ति पिलाई। अब तकनीक के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचने की महती मुहिम का दायरा बढ़ाने हेतु श्री खोलिया ने मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की है। राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे जी के निर्देशन में आयोग अनुसूचित जाति के लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु कटिबद्ध है और उस हेतु नवाचारों के साथ कार्य कर ठोस परिणाम देने हेतु प्रयासरत है। जय जय राजस्थान।